जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने फंक्शंस की इंट्रोडक्शन ली थी। हमने देखा था फंक्शन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हमारे पास मुख्यतः दो तरह के फंक्शन PHP में है, इनबिल्ट फंक्शंस जिसमें 1000 से ज़्यादा इनबिल्ट फंक्शंस पहले से ही उपलब्ध हैं, और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हम खुद तैयार कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोडिंग सेट कर सकते हैं और जो कार्य हम करवाना चाहते हैं उस फंक्शन से वो करवा सकते हैं। हमने एडवांटेजेस की जानकारी भी ली थी पिछले सेक्शन में। इस सेक्शन में बात करते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं फंक्शन किस प्रकार बनाया जा सकता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यदि ऊपर की तरफ देखें, फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। राउंडेड ब्रैकेट्स हैं जिसमें आप चाहे तो आर्गुमेंट दे सकते हैं, जो आने वाले सेशन में हम देखेंगे। यहाँ तक आप फंक्शन को डिफाइन करना शुरू कर रहे हैं। उसके पश्चात ब्लॉक शुरू करेंगे करली ब्रेसिस से, ओपन करली ब्रेसिस से, और लास्ट में क्लोजिंग करली ब्रेसिस से आप उस ब्लॉक को खत्म करेंगे। और बीच में वो स्टेटमेंट्स जो आप उस फंक्शन को प्रयोग कर रहे हैं, कुछ इसी तरह से आप डिस्प्ले मैसेज को भी कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिखाया है, आपको फंक्शन का नाम लिखना है और राउंडेड ब्रैकेट्स में अगर आपने कोई मैसेज, क्योंकि मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया था, कुछ वैल्यू भेजनी है तो वो टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है स्मार्टो सिस्टम्स। ये जो वैल्यू है ये मैसेज को मिलेगी और ये मैसेज इको के द्वारा डिस्प्ले कर दिया जाएगा स्क्रीन पे। फिर दोबारा इस फंक्शन को प्रयोग किया है ISST प्रिंट करवाने के लिए और तीसरी बार एम्स को प्रिंट करवाने के लिए। बड़ी आसानी से मैंने एक ही फंक्शन के द्वारा अपने 3 मैसेजेस को डिस्प्ले करवा लिया है। और इस तरह से अभी तो केवल ये सिंपल एग्जांपल है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क में भी हम इसका प्रयोग कर पाएंगे फंक्शंस का। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सिंपल फंक्शन डॉट PHP से हम इसकी जानकारी लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे फंक्शन की कोडिंग खुली हुई है जिसमें प्रोग्राम का नाम है सिंपल फंक्शन डॉट PHP। आप एक्सरसाइज फोल्डर से आप इस एक्सरसाइज को खोल सकते हैं, और यदि किसी कारण से आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप ISSTworld.com पर जाकर या smartosystems.in पर जाकर आप इस हमारे डाउनलोड सेक्शन से इन एक्सरसाइज को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास कौन सा प्रोग्राम है और किस प्रकार से प्रयोग होगा। यहाँ मैंने पिछले वाले प्रोग्राम को और सिंपल कर दिया है। तो यहाँ यदि आप ध्यान दें तो सबसे पहले हमने फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग किया है जिससे फंक्शन बना सकता हूँ मैं। उसके पश्चात डिस्प्ले मैसेज जो कि फंक्शन का नाम है। उसके पश्चात राउंडेड ब्रैकेट्स हैं जो ये जानकारी देते हैं कि मेरा ये फंक्शन यहाँ पे बन रहा है। और फाइनली आपके पास यहाँ करली ब्रेसिस ओपन और क्लोज हैं जिसमें हम लोग वो स्टेटमेंट शामिल करते हैं जो इस फंक्शन को कॉल करने के साथ एग्जीक्यूट हों। ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स का प्रयोग आप आर्ग्यूमेंट्स यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं, जिसको हम अगले सेशन में भी जानकारी लेंगे। अब आपने फंक्शन बना दिया है, ये फंक्शन आपका बन चुका है। अगर आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो केवल फंक्शन का नाम, 2 राउंडेड ब्रैकेट्स और सेमीकोलन, इससे ये फंक्शन आपके पास कॉल हो जाएगा। और मैं इसे यहाँ पे जो फंक्शन का फाइल मेरे पास पहले से है, मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, सिंपल फंक्शन डॉट PHP। आप देखें 3 बार इसको डिस्प्ले करवाया गया है और यहाँ पे मैंने 3 बार इसको प्रयोग किया है इसलिए। तो इस सेशन में हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बनाना सीखा है, किस प्रकार से हम उसे प्रयोग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वो जानकारी ली है। आने वाले सेशंस में हम फंक्शंस के बारे में और जानकारी लेंगे जिसमें हम देखेंगे यदि आप किसी फंक्शन का नाम रखते हैं तो उसको नाम रखने के कौन कौन से नियम हैं। जैसे हमारे पास वेरिएबल को नाम रखने के नियम थे, वैसे फंक्शन के नाम रखने के भी कुछ नियम हैं। तो अगले सेशन में हम उनकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।